उन्हें एक नई पहचान देना और न किसी रूप में देश को एक सेवा करना मेरा लक्ष्य था। जिस उद्देश्य से हमने इस पदग्रंथ की एक शिक्षा का एक नींव रखा। शिक्षा का जिस समय हम 2014 में अगर आए थे उस समय हम लोग सोच नहीं पाते थे कि नरपतगंज में आईएससी के इतने स्टूडेंट इकट्ठा हो पाएंगे, सोच नहीं पा रहे थे। और न ही उस प्रकार फैकल्टी अगर आते भी थे, ऐसे नहीं थे कि हम आए तब हम पढ़े लिखे आदमी आ गए नरपतगंज में, ऐसा नहीं था। इससे पहले भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन इस तरह का कोई संघर्ष नहीं हो पा रहा था कि साइंस का बच्चा भी यहाँ पर पढ़ा करके अपना पढ़ाई कर सके। उस समय 2 बच्चा, 3 बच्चा और 10 बच्चा नरपतगंज में साइंस के नाम पर रुकना कठिन हो जाता था। ऐसा नहीं था कि साइंस का बच्चा नरपतगंज में नहीं रहता, साइंस में नरपतगंज का बच्चा नहीं पढ़ता था, लेकिन उसके लिए वो बाहर जाता था। बाहर नरपतगंज में वो नहीं रुकता था, क्योंकि उनके दिमाग में सीधा था कि यहाँ पर टीचर नहीं है। कई बार मैथमेटिक्स के टीचर मिलते थे तो फिजिक्स के नहीं मिलते थे, फिजिक्स के मिलते थे तो केमिस्ट्री के नहीं मिलते थे, और केमिस्ट्री के मिलते थे तो बायो के नहीं मिलते थे। पता चलता था कि जहाँ पर जिस टीचर के द्वारा साइंस की पढ़ाई हो रही है उसी टीचर के द्वारा आर्ट्स की पढ़ाई हो रही है, उसी टीचर के द्वारा कॉमर्स की पढ़ाई हो रही है। जिस टीचर के द्वारा फिजिक्स की हो रही है उसी केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी और इंग्लिश, हिंदी उसी टीचर के द्वारा सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो पाई, जो हमारे विचार में खास करके संभव नहीं था। इसीलिए नरपतगंज की धरती को और नरपतगंज की जगह को मैंने चुना और लगातार 2014 से नरपतगंज के लिए साइंस की पढ़ाई के मैंने लगातार संघर्ष करता रहा। और उसके बाद 2014 की बात अगर छोड़ दे, 2015 में तो कुछ का रिजल्ट हुआ था बच्चा का, लेकिन 16, 17 और 18 और 19 में इस कदर रिजल्ट रहा नरपतगंज में कि हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब नरपतगंज क्या पूरे बिहार का रिजल्ट जो है लगभग 30% रिजल्ट आता था, 3% आता था। जब पटना में कोई बच्चा पढ़ता था, पटना में कोई बच्चा पढ़ता यानी हजारों बच्चा बैच में रहता था, वहां से 300 बच्चा पास कर जाता था, तो इंस्टीट्यूट का नाम होता था। लेकिन नरपतगंज में 2 बच्चा रहता था, 2 बच्चा के लिए हम लोग क्या कर सालों साल 2 साल तक मेहनत करते थे, लेकिन रिजल्ट निकलता था, रिजल्ट पर सबका नजर रहता था कि 2 बच्चा वहां पर साइंस का पढ़ रहा है, वो बच्चा पास कर जाएगा ना तो हम अगले बार अपने बच्चा को भी साइंस रखवा करके उसी इंस्टीट्यूट में पढ़वाएंगे। यानी कि इस संघर्ष को हम लोग को फेस करना पड़ रहा था कि 2 बच्चा अगर यहाँ पढ़ रहा है तो 2 को यानी पास करवाना है। इस मोटो से हम लोग पढ़ाते रहे और लगातार पढ़ाते अगर कहा कि हम लोग को ऐसा हम लोग संघर्ष करते रहे बच्चे के पीछे, बच्चे भी इस तरह करता रहा कि लगा कि नहीं, जो बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए उस बच्चा नरपतगंज रिजल्ट देने लगा है। बहुत सारे बातों को ध्यान में रखते हुए कि नरपतगंज में अब बच्चा रुकने लगा है। और कि जब यहाँ पर रहे, चाहे 9th 10th का पढ़ा करके हो और 11th 12th में संस्था को घाटा भी क्यों न लगे, लेकिन अलग अलग प्रकार का फैकल्टी यहाँ पर उपलब्ध कराते रहे आज तक। और जो आप लोगों के बीच तरह तरह के आते हैं, आपको पढ़ा करते हैं, ठीक है, तो क्लास में हो